to our fifth session. How are you all? I hope all you are good and healthy. So take out our fifth class reader, निदाए उर्दू. तो हमारी रीडर का नाम है निदाए उर्दू. उसमें हम लास्ट प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? लेसन रहमत आलम, लेसन नंबर 2, यानी हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड था. शहर मक्का की क्या था, हम वो उसको रिवाइज़ करेंगे. तो शहर मक्का की एक गली में, मतलब एक नुक्कड़ पे, नुक्कड़ यानी मोड़ पर एक बूढ़ी औरत रहती थी और वो किसका इंतज़ार करती थी और क्यों करती थी, और वो क्यों बीमार हुई और कैसे बीमार हुई और वो ईमान कैसे लाई हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर. अभी वो रिवाइज़ करेंगे. वो लास्ट क्लास में हम पढ़े थे, एक बूढ़ी औरत थी जो मक्के के गलियों में रहती थी और वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब सरदार खुरैश ख़ानदान के सरदार का वो वेट करती थी. कहाँ पर वेट करती थी? अपने छत पर. और क्यों करती थी? कचरा डालने के लिए. और उनके ऊपर जब कचरा डालती थी तो वो मुस्कुराकर चले जाते थे पर गुस्सा नहीं करते थे. तो वैसे ही अपने को क्या करना चाहिए? गुस्से में जल्दी आना नहीं चाहिए. हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी ऐसा गुस्से में नहीं आते थे, तो अपने को भी नहीं आना चाहिए. तो वो क्या करी, मतलब एक बार क्या हुआ, वो छत पे मौजूद ना थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मतलब ऐसा महसूस हुआ कि वो बीमार है, कहीं बीमार है. तो वही छत पे नहीं थी, बल्कि वो क्या करे, उसके बूढ़ी औरत के दरवाजे पे वो दस्तक दिए. और वो बूढ़ी औरत क्या कर रही थी, अपने बीमार मतलब वो इतना तड़प रही थी कि वो करवट ले रही थी. उसको पानी पिलाने वाले भी घर पर कोई नहीं थे. वो कौन दस्तक दिए? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो क्या आवाज़ आई थी, क्या बोले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? नाम हज़रत, मतलब वो मोहम्मद नाम बोले थे. अपन अभी रेस्पेक्ट से नाम लेना चाहिए अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का. तो वो अंदर आने के लिए वो इजाज़त चाहे तो वो इजाज़त दी. और वो क्या पूछे थे, क्यों नहीं है बल्कि सब पूछे थे, तो वो बोली थी ना. तो उनको पानी की प्यास लगी थी तो वो पानी पूछी थी. अपने को लास्ट का सब रिवाइज़ करें ना आप लोग भी. रेगुलर वो कचरा डालती थी और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन भी सादिक और अमीन के लक़ब से उनको याद करते थे. ठीक है ना? हाँ, तो वैसे ही और क्या करे थे, मतलब हमें किसी के साथ भी अच्छे, किसी कैसे भी रहने दो, उन लोगों के साथ अच्छे से सलूक करना चाहिए. और हर रोज़ वो क्या करते थे, बूढ़ी औरत के घर तशरीफ़ लेके आकर उसकी घर की साफ़ सफाई करते थे और उसको दवाई लेकर आके देते थे. तो वैसे ही वो करते रहे जब तक वो अच्छी नहीं हुई तक. और उसको मतलब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो पहले सोचती थी कि मतलब ये आदमी मैं उनके ऊपर कचरा डलती थी तो उनको बदला लेने आए, बल्कि ऐसा सोचती थी बूढ़ी. पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कुछ नहीं किया. उसका पूरा काम घर का कर जाते थे और दवाई लेकर आकर देते थे. पर वो बूढ़ी क्यों करती थी? क्योंकि वो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, ईमान लाने की दावत देते थे, तो इसके लिए वो करती थी. पर वो बूढ़ी भी ईमान लेकर आई. और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, अच्छे अखलाक और रहम दिली का यही एक मतलब यही वाक़या नहीं बल्कि और बहुत सारे वाक़या है जिसकी वजह से रहमत आलम का लक़ब से लोग उनको याद करते थे. इसीलिए करते हैं, ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों पर भी वो रहम करते थे. एक बार का वाक़या क्या है, एक वो क्या करते थे, बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे. और एक बार वो लोग ईद के दिन ईद की नमाज के लिए जा रहे थे. एक यतीम बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था. उसको जाके उसका रोने का सबब पूछे तो वो बोला कि वालिद का इंतकाल हो गया है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या पूछे थे कि क्या आप मेरे को वालिद और बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी माँ और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को अपनी बहन बनाना पसंद करेंगे क्या? बल्कि वो लड़के को पूछे थे और अपने घर लेके गए. वो उसको नहला के धुला के इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के कपड़े पहनाए, अच्छा खाना खिलाए. कह रहे थे ना बच्चों, वैसे ही तो हम वैसे ही वो करते गए. और चिड़िया के घोंसले में भी वैसे ही करे थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बच्चे को लेकर आकर दे दिए थे. अब हमें इसके आंसर्स लिखेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन क्वेश्चन है, क्या है हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन, बुढ़िया को किसका इंतज़ार था? बुढ़िया को किसका इंतज़ार था? यहाँ पर आप लोग का आंसर है. तो फर्स्ट वन आंसर है
बुढ़िया को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार था। किसका इंतज़ार था? हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दरवाजे पर किसने दस्तक दी, यानी डोर को कौन नॉक करे थे? बुढ़िया के घर पर। अभी हम सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे। दरवाजे पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी। किसने दस्तक दी? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्तक दी। किसके घर पे दस्तक दी? दरवाजे पर, बुढ़िया के दरवाजे पर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर 10। दुश्मन रसूलुल्लाह को किस लक़ब से याद करते थे? दुश्मन हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस लक़ब से याद करते थे? अपन अभी रिवाइज करें ना लेसन को, तो किस लक़ब से याद करते थे? अमीन, सादिक़ और अमीन के लक़ब से याद करते थे। ये हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, पेज नंबर 10 पे है ना, जीम वाला, वो वाला क्वेश्चन में लिखना है आप लोग को आंसर। दुश्मन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक़ और अमीन के लक़ब से याद करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लोग, यहाँ पर है, लोग आपको रहमत आलम के लक़ब से क्यों याद करते थे? हम अभी लक़ब करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत आलम के लक़ब से, मतलब लक़ब से क्यों याद करते थे? यहाँ पर लक़ब दूसरा था दुश्मन का, और यहाँ पे रहमत आलम के लक़ब से क्यों याद करते हैं? हम ये आंसर लिखेंगे। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इख़लाक़ और रहमदिली की वजह से लोग आपको रहमत आलम के लक़ब से याद करते थे, यानी इख़लाक़ उनके अच्छे थे और वो रहमदिली थे, तो जिसकी वजह से लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत आलम से लक़ब से याद करते हैं। यानी नरम, रहमदिली, मतलब जैसा बच्चे का वो आया था, अपन अभी पढ़े थे ना अपने लेसन में, वैसे ही जैसे रहम आना दिल में और इख़लाक़ अच्छे रहना, तो अच्छे अखलाक और इनकी रहमदिली की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत आलम के लक़ब से याद करते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसानों के अलावा आप किन पर रहम फरमाते थे? इंसानों के अलावा यानी इंसान से हट के अभी आप किस पर रहम करते थे? तो किस पर रहम करते थे बच्चों? हमारे यहाँ पर आंसर है, यहाँ पर है, इंसानों के अलावा आप किन पर रहम फरमाते थे? इंसानों के अलावा आप जानवरों पर रहम फरमाते थे। किस पर रहम फरमाते थे? जानवरों पर। जीम अलिफ नून वाव रे वाव नूने गुन्ना। यहाँ पर किन हटा के क्या लिखना है? जानवरों। जीम अलिफ नून वाव रे वाव नूने गुन्ना, जानवरों पर रहम फरमाते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट बीट की तरफ बढ़ेंगे हम अभी। तो हमारी नेक्स्ट सेक्शन है, क्या है नेक्स्ट सेक्शन? दर्जे झेल के आगे लिखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? अलबत्ता हो, अपने को क्या करना है? यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, उसका आगे का जो भी वर्ड है अपने को कंटिन्यूएशन में करना है। ठीक है, तो हम करेंगे फर्स्ट वन, अलबत्ता। अलबत्ता होंठ पर एक मेहरबान मुस्कुराहट थी। किसके होंठ पर? किसके होंठ पर थी? किसके होंठ पर थी? जब वो कचरा उंडलती थी तो किसके होंठ पर मुस्कुराहट रहती थी? गुस्सा नहीं करते थे। तो किसके होंठ पर मुस्कुराहट रहती थी? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर। तो अपने को उसका आगे का बॉक्स आप लोग को रीडर में दिया गया है ना, पेज नंबर 10 पे, वो लाइन में जो भी प्लेस छुटी हुई है ना, वहाँ पे आप लोग को वहाँ पर उसका आंसर लिखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट,
बुढ़िया की ज़बान से बिला इरादा ही निकल गया आ जाइए। किसके लिए? वो बुढ़िया जब बीमार थी तो डोर नॉक करे थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनकी नरमी से ही, मतलब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला था मोहम्मद बोल के आवाज़ आई थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके लिए निकला था? वो बुढ़िया ने निकाली थी वो आ जाइए बोल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्स्ट वाले में भी सेम है, सेकेंड वाले में भी वही आंसर है ना बच्चों? हाँ। सो नेक्स्ट वन, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? किसने कहा? मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ किसने कहा था? जब बुढ़िया बीमार थी तो कौन आए थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आए थे ना, तो वही आंसर में भी वही आना है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था। ठीक है। सो नेक्स्ट वन क्वेश्चन, आप ईद की नमाज किसके साथ पढ़ने जा रहे थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ जा रहे थे नमाज पढ़ने के लिए ईद की? बोलिए। अपने नवासों के साथ, अपने नवासों के साथ, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साहबजादों के साथ, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला के साथ जब वो नमाज जा रहे थे। ठीक है, वो हमारा क्लास वर्क का वर्क था, अभी फिनिश हो गया है ना बच्चों। सो नाउ इट्स टाइम फॉर होमवर्क। आज का हमारा होमवर्क है वाहिद, दर्जे झेल के वाहिद लिखिए। यानी वाहिद यानी जमा किसको कहा जाता है? एक से ज़्यादा है तो उसको जमा कहा जाता है, मतलब कम, ज़्यादा से कम करने को वाहिद कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखना है अपने को? वाहिद। तो करवटे, तो यहाँ पर क्या लिखना है? करवट। लाइक मैं अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दूंगी, काफरे वोटे, करवट, ऐसा वाला। ठीक है, करवट। यहाँ पर करवटों हैं, करवटे हैं, यहाँ पर क्या लिखना है? करवट। अभी नेक्स्ट में लिखेंगे अपन अभी बुतों, तो यहाँ पर क्या लिखना है? बुत, ऐसा। यहाँ पर छोटा वाला पेज लगाना है अपने को। ठीक है बच्चों, ये अपने बुक्स में नीट हैंड राइटिंग में 3 टाइम्स लिखना है आप लोग को। अच्छे से पढ़िए। कीप लर्निंग, स्टे एट होम। अल्लाह हाफिज़।